गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है आप लोग के बीच हम फिर क्लास 12 का ये पाठ 2 है आपका काव्य खंड से। अंतरा बुक का है भाग 2, अंतरा भाग 2 का ये आपका पाठ का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित आपका ये है गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति पाठ से जो है हम आपका ये MCQs का जो है वीडियो जो है हम लेकर आपके बीच आए हैं। यानी क्लास 12 हिंदी का ये भाग आपका ये जो है दूसरा चैप्टर का जितने सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है हमने अधिकतर इसको जो है आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो है बनाने का कोशिश किए हैं। और चलिए हम लोग जो है इसको एक एक करके देखते हैं और सारे आंसर को जो है इसको टिक लगाने का प्रयास करते हैं, और ताकि जो है आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित जो है ये सारा क्वेश्चन है, यानी आपका एग्ज़ाम में जो है अच्छे से जो है आप क्वेश्चन को लिख सकें। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं सारा क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है कवि निराला को हिंदी साहित्य के किस काल का कवि माना जाता है। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा छायावाद। ठीक है, कहने का मतलब है निराला, पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा, ये चार जो है ये छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। तो इसका भी हो जाएगा छायावाद, निराला है तो छायावाद हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, गीत से वेदना को कैसे रोका जा सकता है। ये कवि बता रहे हैं कि गीत से वेदना को कैसे रोक सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा वेदना को भूलकर, वेदना के कारणों को त्याग कर, चेतना जगाकर, गीत गाकर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चेतना जगाकर। कहने का मतलब अगर अपनी वेदना को रोकना है तो उसके लिए हमें अपनी चेतना को जगाना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए निराला अपनी बेटी के विवाह को पूरी तरह नया क्यों मानते हैं। कलश के जल से स्नान करने के कारण, पिता द्वारा स्नान कराए जाने के कारण, पारंपरिक विवाह के कारण, पारंपरिक विवाह नहीं होने के कारण। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका डी नंबर का हो जाएगा बच्चों, क्योंकि निराला ने जो है जो शादी होता है तो उसमें मतलब माँ बाप दोनों मिलकर शादी होता है, लेकिन दोनों मिलकर जो है अपनी बेटी का विवाह को करते हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि पारंपरिक विवाह है ना, निराला अपनी बेटी के विवाह को पूरी तरह नया क्यों मानते हैं, क्योंकि वो जो है अपनी बेटी का विवाह जो है अपने हाथों से करते हैं, इसलिए वो जो है इस विवाह को नया मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 4 नंबर, कवि ने अपनी पुत्री की सुंदरता की तुलना किससे की है। तो ये अपनी पत्नी से, रचनाओं के सौंदर्य से, वसंत के गीत से, सुंदर मूर्ति से। तो ये आपका हो जाएगा रचनाओं के सौंदर्य से। आप पाठ को जब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सरोज स्मृति में सरोज के हृदय में किसकी छवि विद्यमान थी। ये हो गया माता की, पिता की, प्रिया की, नानी की। तो बच्चों याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रिया की, यानी सरोज की जब विवाह हो रहा था तो वो जो है अपने प्रिया का छवि को जो है वो मन ही मन सोच रही थी। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, सरोज की मृत्यु कहाँ हुई थी। उसके ननिहाल में, स्वयं के घर में, उसके ससुराल में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा उसके ननिहाल में। कहने का मतलब उसका नानी के घर में जो है सरोज की जो है मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश बदलकर बना मही, पंक्ति में मही शब्द किसके लिए आया है। शकुंतला के लिए, सरोज के लिए, सरोज की माँ के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर रहा कि आकाश बदलकर बना मही। कहने का मतलब ये निराला जी बता रहे हैं जब उसकी मृत्यु हो जाती है निराला की पत्नी बेटी का, तो वो बदला कि आकाश जो है बदलकर जो है मही बन गया है। ये जो है उन्होंने अपनी
बेटी के लिए कहा है, सरोज के लिए कहा है। आगे देखिए क्या है, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली, पंक्ति में लता शब्द किसके लिए आया है। यानी निराला जी बता रहे हैं, जो उन्होंने पंक्ति लिखे हैं कि वह लता वहीं की जहां कली तू खिली। कहने का मतलब है ये निराला जो है कली जो है अपनी बेटी को बता रहे हैं, और लता जो है बता रहे हैं सरोज की माँ को। ठीक है, यानी तुम्हारा जो निर्माण हुआ है वो कहाँ से हुआ, तो अपनी माँ के साथ माँ से हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहता है लता वहीं की जहाँ तू खिली। तो देखिए यहाँ पर है सरोज के लिए, सरोज की माँ के लिए, शकुंतला के लिए, उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सरोज की माँ के लिए जो है ये कहा गया कि वह लता वही की जहां तू खिली। ठीक है, पंक्ति में लता, अभी बताए ना लता शब्द जो बोले ये सरोज की माँ के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा सरोज की माँ के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पंक्तियों में निराला के किस व्यक्तित्व का दर्शन होते हैं, तो ये हो जाएगा भाग्यहीन, अर्थहीन, जिजीविषाहीन, जीवन संघर्ष। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा ये निराला जी ने जो कविता लिखे हैं ये जीवन संघर्ष से संबंधित कविता है। कहने का मतलब है ये जो गीत गाने दो मुझे ये कविता है ये हमें जो है बहुत कुछ सिखा जाती है, इसलिए हमें जीवन में बोलता है कि हमेशा संघर्ष करना चाहिए, कभी भी जीवन से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, कवि के अनुसार किसकी लौ बुझ गई है, पृथ्वी की, आकाश की, मनुष्य की, वेदना की। तो कवि ने जो अपनी कविता लिखे हैं उसमें जो है ये पृथ्वी का जो है वर्णन कर रहे हैं, कि कवि ने बोल रहे हैं कि पृथ्वी की लौ जो है बुझ सी गई है। तो ये 10 क्वेश्चन था, चलिए इसके आगे फिर हम लोग जो है आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग 10 नंबर हो गया, फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है, कहता है जूही की कली के रचनाकार हैं पंत प्रसाद निराला वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निराला। जूही की कली जो है ये निराला जी की बहुत प्रसिद्ध रचना है, यानी उनको जो प्रसिद्धि मिला है ये जूही की कली के कारण ही जो है मिला है। आगे देखिए क्या है 12 नंबर क्वेश्चन, गीत गाने दो, गीत गाने और ठग ठाकुरों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर गीत गाने यानी गौ गौ की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है, तो आपको बताया भी है कि एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर बार बार होती है तो वो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ये बिल्कुल आसान है, याद रखिएगा बच्चों, आपको अलंकार से 2-3 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, इसलिए हमने जो है यहाँ पर अलंकार से 2-3 क्वेश्चन हमने डाला है। चलिए देखिए उसके बाद क्या है 13 नंबर, अंग अंग तथा थर थर में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही शब्द आपका बार बार आया है। ठीक है, एक ही शब्द बार बार आया है लेकिन इसका अर्थ भी जो है सेम है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा, ये आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाएगा। पुनरुक्ति मतलब एक ही शब्द जो है बार बार आना और अर्थ भी सेम होना, तो ये आपका पुनरुक्ति प्रकाश का जो है उदाहरण हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भर गया है संसार जैसे हार खाकर और शीत के से सत दल। तो देखिए बच्चों ये क्या बता रहा है, भर गया है संसार जैसे हार खाकर, ये जो है ये कवि ने जो है किसी चीज को किसी चीज के साथ उपमा दे रहे हैं यानी तुलना कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा उपमा अलंकार हो जाएगा, है ना। शीत कैसे सतदल, तो देखिए शीत से ये सतदल का जो है, सतदल जो पानी में जो कमल के पत्ते होते हैं उससे जो है तुलना कर रहे हैं, तो ये उपमा दे रहे हैं, तो ये आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ये देखिएगा अलंकार का वीडियो हमने डाले हैं आप हमारे चैनल में, सृष्टि एजुकेशन हमारा चैनल का नाम है। ठीक है, SRISTI
SHTI, आप इसको इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो हमारा सारा वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। सृष्टि है, उसके बाद है एजुकेशन, EDUCATION, ये सारा कैपिटल में लिखिएगा तभी जो है हमारा चैनल आपको मिल पाएगा। तो ये है हमारा चैनल का नाम, और आने वाला समय में आपको हमारे चैनल में सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपको मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। गीत गाने दो मुझे कविता हमें क्या संदेश देना चाहता है। देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आप जो पाठ पढ़ रहे हैं गीत गाने दो, इस कविता से हमें क्या संदेश मिल रहा है। तो देखिए यहाँ है गीत गाने की, निरंतर संघर्ष करने की, संघर्ष से भागने की, दुख सहन करने की। तो बच्चों याद रखिएगा, जो गीत गाने दो कविता है, ये बार बार आपको हम बता रहे हैं, ये जो है हमें संघर्ष करने के लिए जो है ये कविता निराला जी ने लिखे हैं, यानी हमको निरंतर संघर्ष करना चाहिए, चाहे जितनी भी हमारी मुसीबत आ जाए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। जल उठो फिर सींचने को पंक्ति के माध्यम से कवि समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा केवल घुमा दिया है ना। तो ये देखिए क्या है, आशावादी दृष्टिकोण बनाने का, निराशावादी दृष्टिकोण बनाने का, अपने आप को जलाने का, कोई नहीं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जल उठो फिर सींचने को, कहने का मतलब यदि हम निराश हो जाते हैं तो हमें फिर से पुनः जो है आशा को जगाना है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आशावादी दृष्टिकोण अगर हम रखेंगे तभी जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। हो गया ये क्वेश्चन। देखिए इसमें एक क्वेश्चन और है नीचे, कहता है गीत गाने दो मुझे कविता में किसके होश छूट गए हैं। किसके होश छूट गए हैं? होश वालों के, बेहोश वालों के, शराब पीने वालों के, या नशा करने वालों के। तो कविता में कवि बता रहे हैं कि होश वालों के भी होश छूट गए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा होश वालों के। चलिए अब हम लोग 17 नंबर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। गीत गाने दो मुझे कविता में हाथ जो पाथे थे, कहने का मतलब है ये निराला जी बता रहे हैं कि हमारा हाथ में जो कुछ भी था वो डैश लूट लिए। किसने लूट लिए? ठग ठाकुरों ने, सरकार ने, लोगों ने, किसी ने नहीं। तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? ठग ठाकुरों ने, है ना। जो भी पाथे था ठग ठाकुरों ने उसे लूट लिया। तो ये आपका इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निराला जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, ये भी आपको याद रखना जरूरी है बच्चों। देखिए क्या है, 1898 ईस्वी बंगाल के मेदिनीपुर, 1818 ईस्वी काशी में, 1911 ईस्वी कुशीनगर में, 1934 ईस्वी बलिया में। तो ये आपका जानते हैं निराला जी जो है उनका जन्म बंगाल में हुआ था। तो ये बंगाल के मेदिनीपुर हो जाएगा। 1898 ईस्वी, कहीं कहीं पर आपको 1899 भी मिलेगा, तो आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरा अंतिम क्वेश्चन है। बेला, अर्चना और कुकुरमुता के रचनाकार हैं। क्या हो जाएगा? प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा निराला। तो ये हमारा 20 क्वेश्चन जो है हमने जो इसको तैयार किए हैं बच्चों, तो ये सारा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप 2-4 बार देखिएगा तो आपके दिमाग में बिल्कुल सारा क्वेश्चन जो है बैठ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ हमारा ये जो चैनल है सृष्टि एजुकेशन, प्लीज़ बार बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या होगा, आपको भी हेल्प हो जाएगा, आप भी आगे बढ़ पाएंगे और आपके साथ साथ हम भी जो है आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।